हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है माधव मनीष। बट डज इट मैटर? इट शुड बी, क्योंकि नाम का प्रभाव तो पड़ता ही है। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई खास पर्पस नहीं है। मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि आज से कुछ टाइम के बाद खुद को ट्रैक कर सकूँ। एक दिन मैं बहुत दुखी था, तो मेरे को ऐसे गूगल फोटो से एक फ़ोटो मिला जहाँ पे हम काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो उसी चीज़ को बेस मान के ये वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, अब वन प्लस से कितना ही उम्मीद कर सकते हैं फ्रंट कैमरा पे। बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करने का। हाँ, तो मेरे नाम का अर्थ तो आप लोग को बता देता हूँ। माधव का अर्थ होता है श्री कृष्ण से रिलेटेड। मनीष का अर्थ होता है, क्या होता है, हाँ, इंटेलेक्ट। ईश्वर की दया से दोनों चीज़ है मेरे पास। मेरे को अच्छा लगता है। बस कुछ क्वेश्चंस है, दैट्स मैं खुद से पूछता रहता हूँ। हम दुखी तो नहीं हूँ मैं, बट क्वेश्चन पूछना तो हर चीज का प्रथम आधार होता है। हम्म, तो आज मेरा जन्मदिन है, 3 अक्टूबर। दिन अच्छा गया, बट समटाइम आई आस्क क्वेश्चन टू माई सेल्फ, जिसको मैं वीडियो में रखना चाहता हूँ, ताकि आज से 6 साल, 5 साल या 4 साल बाद जब भी मैं, वैसे तो मैं फेज शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखूँ तो समझ पाऊँ कि उस समय मैं सोच क्या रहा था। मेरे को चिंता किसी भी चीज़ से नहीं होती। मेरे को बस यही चिंता होती है कि मैं अधर्म के रास्ते पे ना चला जाऊँ। और अधर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही है जो मैं भगवत गीता से उठा के कह दूँ ऐसे लंबा चौड़ा। एक तो इतनी मोटी पुस्तक है। मैं ऐसे अधर्म की बात नहीं कर रहा। किताबें लिखने का बेसिस होता है बंदे का अंडरस्टैंडिंग। कोई भी बंदा कोई चीज़ सीखता है, समझता है, उस हिसाब से एक किताब को बनाता है। तो आई डोंट नो हु वाज दैट, या फिर जो भी होगा, उन्होंने किताब बनाया और हम सब पढ़ते हैं, मार्गदर्शन मिलता है हमें किताब से। हम्म मैं एक दो दो चार इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस वीडियो में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वन ऑफ देम इज पैटर्न मूवमेंट, मतलब ठीक है, अच्छे से मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाया, रैंडम वीडियो है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, कोई भी चीज़ मूव करता है या समझता है व्यक्ति या सीखता है, उसका यूज़ करता है, उसका एक लिमिटेड पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरे को कोडिंग एक्सेट्रा आना चाहिए, मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रादर अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरे को मेडिकल फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, दवाइयों का, सर्जरी मेरे को आनी चाहिए, बेसिक्स मेरे को टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तो मेरे को डॉक्टर बोला जाएगा। ये बड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन, और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ। कई सिमिलर पैटर्न्स मिलते रहने से एक गैप बन जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग द गैप। ताओ ते चीन कहा करते थे, मटके के अंदर मटका इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर जो स्पेस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। हर व्यक्ति का एक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन टू बाद मनी, एनीथिंग, कुछ भी फिजिकली जो अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वो टेस्ट डेवलप करता है। कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि व्यक्ति आचरण को ऐसे लेके जाता है जैसे हवा सुगंध को लेके जाती है जन्म जन्म तक। जैसे एयर फ्लो करता है तो उसके साथ स्मेल भी चला जाता है, तो अगर व्यक्ति जाता है तो उसके साथ उसका गुण अवगुण सब कुछ चला जाता है। हाँ, ओके। मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अगर फिनेंशियल फ्रीडम को लेके पूछो कि मेरे पास अभी करोड़ों रुपया क्यों नहीं है, तो एक तो रीज़न हो सकता है कि मेरे पिताजी करोड़पति नहीं है, बिलीनियर या मिलीनियर नहीं है, तो इस कारण से।
दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है कि मैंने पढ़ाई अच्छी से नहीं की। काश ये रीज़न सच होता तो काफ़ी अच्छा लगता, मेरे को सैटिस्फैक्शन टाइप लगता। लेकिन ये रीज़न उतना ज़्यादा सच नहीं है। पहला वाला रीज़न को मैं वैलिडेशन देता नहीं, क्योंकि इंडियन टेक्सचर के अनुसार मेहनत करो पैसे कमाओ, ऐसा वाला होता है फील्ड। लेकिन बाहर में टेक्सचर जाए तो उसको भी सिमिलर कंसिडर किया जाता है। अच्छे बंदे बात को जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है। हाँ, तो मैंने सोचा करोड़पति नहीं, फिर मैंने भी सोचा यार करोड़पति कैसे बन सकते हैं। अच्छा चलो, इंजीनियरों को अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 40 लाख 50 लाख 70 लाख 1.5 CR ऐसे करके मिलता है। तो ओके, तो चलो किडनी चोरी करके डॉक्टर तो ना बन जाऊँ। डॉक्टर के तो अनंत पैसे होते हैं, नॉन काउंटेबल। मैं बोला अभी तक मैं सक्सेस क्यों नहीं हुआ, या फिर पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है। तो मेरे को तो आंसर नहीं मिला, बस एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिली जो मेरे मस्तिष्क के क्वेश्चन को शांत करके भाई। हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो डायमेंशनली सिमिलर देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अच्छे पोजीशन पे हो तो अच्छे पैसे कमाओ। लेकिन इसके बीच में एक जो गैप होता है उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं। और ये लिमिटेशन है किसका? ब्रेन फेज वन का। सेक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन में कई तरह के सोचने के। कभी बताऊंगा जब मैं, बहुत प्रिय किताब है पीजे सर की, इनका नाम है जिनयोगा, पढ़ के आपको काफ़ी मज़ेदार आएगा। ओके, तो हालांकि ये एक लेवल तक सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन मेरे मन के क्वेश्चन को कभी शांत नहीं कर पाएगा जब तक मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाऊँ। ईश्वर की दया से, और बनावट ही ऐसा है, हमारा ब्लड लाइन इसको पीछे भी नहीं जाने देगा। जब तक एक भी ब्रिथ मेरे अंदर बाकी रहेगा तब तक मैं इस चीज़ के लिए फाइट करूँगा, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, फिजिकल फिटनेस और एनीथिंग दैट कैन बी अचीवेबल। हमारा ब्लड लाइन कभी शांति नहीं होता, अंदर से उबाल मांगता है। ओके, मैं ये वीडियो फिनिश नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो फिनिश हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स नॉट अ वीडियो, ये एक जर्नी है। जर्नी तो द बेस्ट टाइप नहीं है, ये जर्नी है जो मैं धीरे धीरे करके तय करूँगा। मैंने एक बहुत छोटा पार्ट तय कर रखा है, रिवील करने को तो कभी कर लूँगा। एंड लेट्स मूव अहेड। क्योंकि मैं आपको यहाँ कुछ सिखा सकता हूँ क्या किताबों का, तो मेरे पास है 3-4 किताब अच्छे अच्छे। लेट मी चेक। सुन सुन रे मानिया, सुन माया, सुन इश्क नजराना। ये सब फोटो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी मेडिकल सेक्टर में रहा ना तो इसका बेसिक समझाऊंगा। समझना इतना आसान नहीं है इसको, मतलब डिफिकल्ट नहीं है ऑब्वियसली, जो बंदे का बेसिक्स क्लियर है एटलीस्ट सोच पाए, कंप्लीटली समझ पाए ना समझ पाए, ये सब फिगर समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग, फकीर टाइम में भी ये काम नहीं करता, इन बिटवीन जब मेरे को गैप मिलता था भी। मेरे पास आई, जैसे अगर हम लोग कोई सा भी बॉडी को ही देखें तो बॉडी ऐसा नहीं होता कि केवल सब बॉडी, एक पहले तो एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के लेयर पे सेल होते हैं, बायोलॉजिकली नहीं जाता, सेल ऐसे अरेंज्ड होते हैं। फिर वहाँ से डिसीजन लिया जाता है कौन सा लेयर क्या वर्क करेगा, तो ऐसे करके इवॉल्व किया जाता है। तो ये वाला जो आपको फिगर दिखाए थे वो सिंप्लीफाइड फिगर है, उसके ऊपर फिर अरेंजमेंट होता है, फिर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, ऐसे करके धीरे धीरे। और आज का दिन मेरा अच्छा रहा, सुबह सुबह मैंने एक्सरसाइज किया, ठीक ठाक सा मसल्स बन रखा है मेरा, कभी मसल फ्लेक्स किया जाएगा। और एक्सरसाइज किया सुबह उठ के, सुबह उठाऊंगा लगभग 3:22 या 4 के आसपास। एक्सरसाइज किया, खाना वाना खाया, घूमा, सबसे ब्लेसिंग्स ली, बर्थडे विशेस, क्लासेस ली, पढ़ा करके आया, पार्टियां देने की वादा किया, दी भी एक दो को। अब बाहर जाने का मन नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा है, एकादशी भी आज, आधा टाइम फास्ट रहा इसलिए पूजा करके लड्डू उड्डू एक्सेट्रा खाया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय श्री हरि, स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून्ड।